पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच ना खेलने का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। कौमी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच नहीं खेलेगी। हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम की आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी। कौमी टीम आज टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका रवाना होगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। लाहौर की फ़ज़ाओं में बसंत का जुनून उरूज पर पहुंच चुका है। लिबर्टी चौक पर सजाई गई 2 बड़ी पतंगों ने लाहौर की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों को भी मुख्तलिफ मॉडल्स और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुख्तलिफ शाहराहें भी सजा दी गईं, जबकि जगह जगह पतंगों के मॉडल्स भी नस्ब कर दिए गए। नाज़रीन, लाहौर में बसंत का फेस्टिवल करीब आते ही तैयारियां तेज़ हो गईं। शहर की मार्केट्स में पतंगों और डोर की कीमतें आसमान पर। 1 तावा गुड्डा 500 जबकि 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपये तक फ़रोख्त किया जाने लगा। शहरियों ने कहा कि महंगाई के बावजूद बसंत को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट आप देखिए। शहर भर में बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां अरूज पर। मार्केटों में भी रश बढ़ गया। शहर का कदीम इलाका मोची गेट एक बार फिर पतंगों और डोर की तैयारी और खरीदो फरोख्त का मरकज बन गया। मोची गेट एरिया में छोटे बड़े सब ही बसंत की तैयारियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। मार्केटों में पतंगों और डोर की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। 1 तावे का गुड्डा 400 से 500 जबकि 1.5 तावे वाला गुड्डा 700 रुपए तक फरोख्त। निस्फ तावे वाला गुड्डा 200 से 300 जबकि डोर का एक पिन्ना 12,000 से 15,000 रुपए बिक रहा है। का कहना है कि बरसों बाद खुशी नसीब हुई। महंगाई के बावजूद बसंत को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। गुड्डा जोन सा 1 तावे का जोन सा 400 रुपया रेट है और पिन्ने का 12,000 15,000 अपने पास से उन्होंने लगाया हुआ है। इतने के महंगे रेट है। 700 का गुड्डा 1.5 तावा मिल रहा है। मेरी मरियम नवाज से अपील है कि यहाँ पे दुकानदारों पे रेट कंट्रोल की जाए गुड्डे के, ताकि हमें सस्ते गुड्डे मिल सके। दूसरी जानिब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बसंत की खूबसूरती के रंग नुमाया होने लगे। PHA की जानिब से लिबर्टी चौक पर बसंत की मुनासबत से 2 बड़ी पतंगे नस्ब कर दी गयी। शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर की गई सजावट ने बसंत की रौनक को मजीद बढ़ा दिया है। ताहम शहरी हलकों का मुतालबा है कि हुकूमत और जिले इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल और सरकारी रेट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि हर कोई इस त्यौहार से लुत्फ अंदोज हो सके। आगे बढ़ेंगे। इसराइल की जानिब से गाजा जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइली इक़दाम को सियासी अमल के लिए बराह रास्त ख़तरा और साजगार हालात पैदा करने में रुकावट करार दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि हमारे पास 145 दहशतगर्दों की लाशें मौजूद हैं। 40 घंटे में 145 दहशतगर्द मारना बहुत बड़ी कामयाबी है। पहली बार दहशतगर्दों की इतनी बड़ी तादाद जहन्नुम वासिल की गई। दहशतगर्दों ने सबसे पहले सेफ सिटी कैमरों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान में कुछ शहरों में कल से जो सिचुएशन डेवलप हुई थी, फोर्स बड़ी विजिलेंट थी, बड़ी अलर्ट थी। वी मैनेज टू किल 145 टेररिस्ट इन 40 आवर्स। दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर सिंस पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस वॉर ऑन टेरर। इन दहशतगर्दों ने 5 ख़वातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। अफ़गान नेशनल आर्मी जो है वो 30 साल तक इधर जंग लड़ेगी, अपनी हिफाजत करेगी। वो तो 72 घंटे में ढेर हो गए। उस 72 घंटे में ढेर हो के ये जितना भी असला है ये मार्केट में फैल गया और इनके आकाओं ने इनको खरीद के ये वाले नाइट गैजेट्स भी दे दिए, ये इक्विपमेंट्स भी दे दिए। आप हिंदुस्तान की प्रॉक्सी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। जो आम बलूचिस्तानी है, जो यूथ है, जिसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है टूवर्ड्स द स्टेट, और टूल्स कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक ये ट्विटर सरदार टाइप के लोग, दूसरा सोशल मीडिया। हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। दिस कंट्री इज आवर्स, दिस इज आवर मदरलैंड, विल फाइट फॉर इट। हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। मां सवाए नोशकी के, जहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगा है उसको डिसंगेज करने में, और आज अल्हम्दुलिल्लाह नोशकी इज कम्प्लीटली क्लियर नाउ। बलूचिस्तान में जी ताकत का मसला, बलूचिस्तान ताकत से हल नहीं होगा। वो भाई हल करा लो ना फिर आके किसी और तरीके से। और बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ कब है? वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वादी तीरा के लोगों तक 4 अरब रुपए नहीं पहुँच सके। तीरा में 12 थाने बनने थे, एक भी नहीं बना। फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए बयानिए बनाती है।
4 अरब उन तक नहीं पहुंचे, वादी तीरा के लोगों तक नहीं पहुंचे। वो फिर उसी तरह कोहस्तान स्कैंडल के वो डंपर के ड्राइवर की तरह किसी की जेब और अकाउंट में गए। और ये सवालों का जवाब कब देगी केपी हुकूमत कि वो पैसे कहां गए? स्कूल क्यों नहीं बने? थाने क्यों नहीं बना? वहां पर जो 12 थाने बनने थे क्यों नहीं बने? वहां जो 9 साल से एक हॉस्पिटल आप नहीं बना सके, क्यों नहीं बना सके? और क्यों आपने तोहमत और झूठ फौज पे लगाया, जबकि आप अपनी नालायकी, नाअहली या अपनी छुपाने के लिए बयानियां बनाते हैं? तो क्यों बनाया? तो ये सारी अभी भी केपी की हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वादी तीरा के लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर करने चाहिए। वफाकी हुकूमत और फौज और ये हम अपने सूबों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा और ये नेशनल एक्शन प्लान सबका मुत्फिका फैसला है, सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान की जानिब से बड़ा बुज़दिलाना हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। दहशतगर्द 12 शहरों पर हमलों के लिए आए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को हराया। भारतीय मीडिया पर बैठकर बलूचिस्तान किया जाता है। बलूचिस्तान में जो फितना उल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान बहुत बड़े नुकसान से बच गया। ये आए थे बहुत बड़ा नुकसान करने इन 12 शहरों के अंदर, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत और हमेशा की तरह उनका जो जज्बा कुर्बानी है उसके तहत उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भरपूर मुकाबला किया और दहशतगर्दों को कल हराया। ये फितना उल हिंदुस्तान जिसकी बैकिंग इंडिया से होती है, ये तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि इंडियन मीडिया पे बैठ के जिस तरीके से बलूचिस्तान किया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पर इस सूरत हाल से आगाह रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में देखिए अफ़वाज पाकिस्तान ने जो मार्का हक में फ़तह हासिल की भारत के ख़िलाफ़, भारत को उसकी बहुत तकलीफ़ है और वो अब ऐसी प्रॉक्सीज़ के थ्रू पाकिस्तान पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। KPK के तर्जुमान वो TV पर बैठकर ज़बान दराजी भी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस लेगेसी को आगे लेके जा रही हैं, अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। तो आपको KPK में हुकूमत को बातों के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं आता? गवर्नर राज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है और ये हर हुकूमत को मुयस्सर होता है, मगर कोशिश की जाती है कि इसकी नौबत ना आए। बलूचिस्तान में किसी बहन या भाई का खून बहेगा तो दहशतगर्दों की नस्लें तबाह कर देंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर तुम्हें नहीं बख्शेंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। अगर बलूचिस्तान में मेरे किसी भाई का या बहन का खून और बच्चों का खून बहेगा, खुदा की कसम हम तुम्हारी नस्लों को तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंडों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया, खुदा की कसम हम तुम्हारे मुल्क में घुस के तुम्हें मारेंगे। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होके ये कराची के गयूर जवान जो बुनियाने पाकिस्तान की औलादे हैं तुम्हें नहीं बख्शेंगे। इस जंग को जीतने के बाद इस खित्ते में भारतीय इजारादारी खत्म हुई है। अब मार्का हक के बाद मार्का मईशत का टाइम है और इस मईशत के सम्राट आपके घरों में पहुंचेंगे। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये शहर बारूद के ढेर पे बसा हुआ है। नफरतों, सानिहात, वारदात के बारूद बिछा रखे हैं इस शहर में। ये शहर की 32,000 से ज्यादा इमारतें जिन्हें इस मर्दमशुमारी में गिना नहीं गया था, जहां का टैक्स वसूल किया जाता है, इस शहर में अब टैक्स देने वालों को भी जलाया और उसको उसी इमारतों में दफन किया जा रहा है। इस वाक़े के बाद भी हम मुतालबे कर रहे हैं, इक़दामात कर रहे हैं और अगर वजीर आज़म हाउस, वजीर आला हाउस इस शहर की दादरसी नहीं कर सकता तो ये गवर्नर हाउस करेगा इंशाअल्लाह ताला।